बिस्मिल्लाह मार्केट बताए थे आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम बड़ी ख़ास मार्केट यानी कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट लियाकताबाद में मौजूद है और इसे कहते हैं SM तौफीक रोड ट्रेडर्स एंड खालिद क्लास मार्केट के मरकज़ी दफ्तर में मौजूद है। अभी गुज़िश्ता दिनों यहाँ इलेक्शन मुनक़्क़िद हुए और इन्होंने SM तौफीक रोड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन एंड खालिद क्लास मार्केट की यूनियन ने बड़े ज़बरदस्त और बड़े अच्छे अंदाज में ये बारी असर से ये इलेक्शन कामयाबी हासिल की और इसमें यकीनी तौर पर कहा जाता है कि मार्केट में बेशुमार मसाइल है। कोरोना वायरस की वबा भी चल रही है, दूसरी लहर भी आ चुकी है, मगर यहाँ की यूनियन जो है अपने दुकानदारों के लिए SOPs का बड़ा ख्याल रखते हैं और मार्केट में कोई भी मुलाजिम है उसकी अगर कोई भी बीमारी आ रही है तो ये बड़ी ख़ास अंदाज में उसका इलाज भी कराते हैं और ये खूबी है इस मार्केट की। और यकीन तौर पर पार्किंग माफिया का कब्जा है मगर ये इनकी तरफ से नहीं। कहा जाता है कि मार्केट में पतारे तो वो भी इनकी तरफ से नहीं। ये कौन लोग हैं? अपोजिशन तो होती है, तनकीद तो करती है, उसका जवाब मार्केट एसोसिएशन के ओहदेदारान देते हैं। और आज हमारे साथ SM तौफीक रोड ट्रेडर्स एंड खालिद क्लास मार्केट के सदर नवेद यूसुफ साहब मौजूद हैं। इनसे होगी बड़ी ज़बरदस्त बात है क्योंकि कोरोना वायरस की वबा भी आ चुकी है, मार्केट के मसाइल भी हैं, लोड शेडिंग का मसला भी है, पार्किंग के मसले भी हैं और पतारों का भी मसला। इन तमाम चीज़ों पे आज हमारी ज़बरदस्त होगी गुफ्तगू। नवेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नवेद साहब सबसे पहले चलते हैं हम 18 मार्च 2020 8 माह कोरोना वायरस की वबा रही तो आपने अपने मुलाजमीन और दुकानदारों का ख्याल कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ीक भाई पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारी मार्केट को इस काबिल समझा कि आप हमारे पास आए पूछने के लिए और शायद पिछले दिनों भी आप आए थे तो आपने प्रोग्राम भी किया यहाँ पे मार्केट के हवाले से और आपने बहुत सारी मालूमात भी इकट्ठी की और शायद आपको पता चला होगा कि वो मालूमात कितनी सच थी और कितनी नेगेटिव थी कितनी पॉजिटिव थी, मैं ये कहूँगा। और दूसरा ये कि देखें अब एक तो हमारी अभी यूनियन 2-2.5 महीने पहले आई है। 26 सितंबर में हमारा इलेक्शन था और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब तीसरा महीना चल रहा है अभी हमें। तो आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हम मतलब यहाँ पे क्या करें? मतलब अभी टाइम लगेगा हमें थोड़ा सा। और पहली बात तो ये कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ थी ही नहीं सिरे से ही। और फिर कोरोना का ऐसा मामला चल रहा था कि यकीन करें कि दुकानदार भी परेशान था, हर ताजिर परेशान था, हर तबके के लोग परेशान थे, चाहे इवन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे कोई भी हो, भारत सब परेशान थे कोरोना की वजह से। और कोरोना में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दुकानदारों ने यहाँ पे बहुत एफर्ट दिखाए उन्होंने अपने वर्कर्स को सबको पूरी तनख्वाहें दी 2 महीने की। 2 महीने जो बंद रहा है, बिल्कुल शट डाउन रहा है, उन 2 महीनों में भी हमारे वर्करों को तनख्वाहें दी। चाहे उसका सेठ जो मतलब दुकानदार होता है वो चाहे बेचारा परेशान रहा हो मगर अपने वर्कर्स के लिए उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है या मैं तनख्वाह नहीं दे सकता। अच्छा, कुछ मुलाजिम फारिग किए थे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लालू खेत में एक मुलाजिम कोई फारिग नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप किसी भी दुकानदार से पूछ सकते हैं आगे। अच्छा नवेद साहब, ये कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ हुकूमत पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का टैक्स ये मार्केट अदा करती है और उसके बावजूद भी यहाँ के जो मसाइल है तो आप लोगों के साथ वफाकी और सिंध हुकूमत सोतेला माँ जैसा सलूक क्यों करती है? असल में ये तो झगड़ा बहुत पुराना है, खैर मैं इस पे तो नहीं आऊँगा, मगर ये कि पिछले दिनों आप लोगों के हवाले से एक बात आई थी मीडिया पे कि हमारे लालू खेत की मार्केटें जहाँ से इतना रेवेन्यू जनरेट होता है माशाल्लाह से कि हमारे लालू खेत का नाम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में चला कि लियाकताबाद के हवाले से इतना टैक्स जनरेट होता है यहाँ से। हम अब ये सवाल मेरा सबसे ही है, अपने आप से भी कहूँ मैं और सबसे कहूँ, सब इदारों से भी कहूँ कि हमें ये बताया जाए कि हमें यहाँ पे सहूलियत क्या क्या दी गई है। आप देख लें यहाँ पे लियाकताबाद का हाल, हमें पार्किंग नहीं है हमारे पास। हालांकि हमारा इस वक्त DC बहुत अच्छा इंसान है, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। धारी जो साहब हैं वो तो जगह जगह कोरोना के हवाले से छापे मारते फिर हैं, आप कह रहे अच्छे इंसान है। नहीं तो वो अगर मार रहे हैं छापे वो तो गलत नहीं मार रहे होंगे मेरे हिसाब से। वो एक मनसब पे बैठे हुए, वो अपने मनसब का ख्याल रखेंगे, मैं ही जानता हूँ। समझे ना, हम किसी को क्यों बुरा गया, हमने पता नहीं है उन्होंने किस तरह से कहाँ छापा मारा, क्या मामला था क्या नहीं था, हम कैसे कर सकते हैं ये बात। जब तक आप किसी मामले की तह में न जाए किसी पे तहमत ना लगाओ, मैं ये कहूँगा आपसे। खैर बहरहाल हमारे साथ वो अच्छे हैं, हमें कॉपरेट करने की यकीन दहानी भी करा रहे हैं, वो ये बात नहीं है। जिस तरह की वो बात कर रहे हैं हमसे अच्छे लोग हैं, मैं तो ये कहूँगा। हाँ, अब उन्होंने वादा किया है हमसे कि हमारी पार्किंग के हवाले से
वो अच्छा काम करेंगे, हमें मुतबादिल पार्किंग देंगे, ग्रीन बेल्ट पे दें या पुल के नीचे दें। हमारे 10 नंबर का जो पुल है, इसका दाखानी का जो पुल है उसके नीचे दें या ग्रीन बेल्ट पे दें। नवे साहब, ये तो एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ 3 माह के लिए आए, सही है, और तकरीबन 2 माह तो गुजर गए, तो वो आपसे वादा कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि साहब दौर में जैसे वादे करते रहे कि हम ग्रीन बेल्ट में पार्किंग देंगे, तो ऐसी तरह ये वादा भी कहीं ऐसा ना बेवफा हो जाए। देखिए, वादे तो सभी करते हैं आगे, इस मुल्क का यही है कि वादे भी चल रहा है सारा मामला, ठीक है ना। इससे तो अल्लाह ही पूछेगा इन सब बातों को, तो मैं तो खैर नहीं पूछ सकता, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ। बहरहाल कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक देख रहे हैं हमारी कोशिशों को भी, और हम बहुत सारी चीजों को लेके चल रहे हैं, जैसे के इलेक्ट्रिक का हवाला है, पार्किंग का हवाला है, और सफाई सुथराई का हवाला है, ड्रेनेज का हवाला है। हमारे यहाँ पे ड्रेनेज के भी बहुत मामलात हैं, और सफाई सुथराई का सबसे ज्यादा मामलात हैं कि रोड पे ही कचरा पड़ा हुआ होता है हमारे यहाँ। आप देखिए, स्कूल अप्पा स्कूल के बराबर में कचरा कुंडी बनी हुई है, तो वहाँ स्कूल में अब वहाँ पे बच्चे भी हैं, वहाँ कोरोना नहीं फैलेगा, वहाँ कोई देखता ही नहीं है। हालांकि डीसी साहब से बात हुई है हमारी इस मौजूद पे, उन्होंने कहा उसको शिफ्ट कर रहे हैं, और बड़ा उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम शिफ्ट कर रहे हैं इसको, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने दिल में डाले। अच्छा नवेद भाई, ये बताइए, कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है, जी, तो यहाँ मार्केट में SOP तक किस हवाले से ख्याल किया जा रहा है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दुकानदार बहुत ख्याल कर रहे हैं। वो कस्टमर को, जब कस्टमर उनके पास आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई अगर आपके मास्क नहीं है, हमसे ले लें आप मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करें। और दुकानदार तो ऑलरेडी हमारा वो मास्क और सैनिटाइजर को इस्तेमाल कर रहा है। हर दुकान पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह मास्क के डब्बे, सैनिटाइजर की बोतलें और इवन डेटॉल के स्प्रे भी मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। आप जाइएगा, देखिएगा। तो हमारा दुकानदार तो चाहता यही है कि हमारे पास पूरा SOPs का ख्याल हो, हमारी मार्केट सील ना हो, समझे ना। बहुत सारी मार्केट सील भी हुई हैं, तो हम यहाँ पे कोशिश ये करते हैं कि हम वो सारे मामला करें जो गवर्नमेंट ने हमें बताए, हम उसी पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। अच्छा नवेद साहब, खुसूसन ये लियाकताबाद मार्केट है, यहाँ पे शुरू से लोड शेडिंग का बड़ा मसला रहा है, क्या इलेक्ट्रिक का, क्या अरबों रुपए का, लाखों रुपए का आप लोग जो है बिल भी अदा करते हो, इसके बावजूद तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक का मसला हल नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है? गुमरान तो हमारे वो ही पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक से। मैं तो बहुत अदना सा इंसान हूँ, मैं तो छोटा सा इंसान हूँ, मतलब, और लियाकताबाद का शहरी कहना है मुझे, समझे ना। मेरी बात कौन सुनेगा, मेरी बात, मतलब मैं कोशिश तो होती है मेरे पहुँचाने की, मगर ये है कि हमारी बात चल रही है कि इलेक्ट्रिक की भी जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे हमारी बात चल रही है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्दी। असल में हमारे यहाँ पिछले दिनों आग भी लग गई थी, तो उसकी मीटरों का भी थोड़ा हवाला है। मीटर हमारे यहाँ 60-70 मीटर जले हुए, तो उस हवाले से पहले वो मीटर लग जाएंगे इंशाल्लाह इसी महीने में। इंशाल्लाह अभी उम्मीद है इंशाल्लाह जनवरी में। नवेद साहब, वो तो ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक का मसला शुरू से चला आ रहा है। आप लोग लाखों रुपए का बिल अदा करते हो, जब अगर कोई दुकानदार बिल अदा न करे तो लाइट काटने भी आ जाते हैं। तो जब लाइट काटने आते हैं तो आप लोग के जो इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, आपकी बाकायदा एक यूनियन है, और यूनियन की सतह पे हमेशा जो है इलेक्ट्रिक भी साथ देती है, तो ऐसी क्या वजह है कि साथ देना उनका क्या मकसद है, ना देना उनका मकसद क्या है? कोई आपसे डिमांड रख रहे हैं वो लोग? नहीं, अल्लाह ना करे, डिमांड तो कोई किसी से नहीं रख रहा। मगर यही सवाल मैं अगर आपसे रिपीट करूं कि आप भी शहर के ही हो, तो आप मुझे बताओ, जिन जिन इलाकों में अगर शेडिंग हो रही है तो वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ पे भी यही हो रहा है। हाँ, अब यहाँ ये कह सकते हो ये कारोबारी हब है, यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम ताजिरों को तंग ना किया जाए। और यकीन करें, लाइट की वैसे ना, वैसी टाइमिंग कम है हमारी, हम 12 बजे दुकान खोलते हैं और 8 बजे दुकान बंद कर देते हैं SOPs के हवाले से। मगर SOPs तो उन्होंने कहा भाई 10 बजे खोल लो आप, मगर दुकानदार है भाई 12 बजे तक ही खोलते हैं हम दुकान, 8 बजे तक दुकान खोलते हैं हम, जिसमें 2 मरतबा हमें फेस करना पड़ता है शेडिंग का, 2-2 घंटे का। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिक से भी, हुक्मरानों से भी, जो इसके जिम्मेदार लोग, उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं सिर्फ कि मोहब्बत से, प्यार से। आपने बात कही कि 2 मरतबा जाती है 8 बजे से और रात 8 बजे तक कारोबार खोलने की इजाजत है, जबकि हुकूमत को पता है कि उन्होंने SOP के हवाले से 12 घंटे का टाइम दिया। तो आपने कभी आला हुकाम को बताया कि हमारे 8 घंटे के अंदर 6 घंटे यहाँ लाइट जाती है और हमें लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, तो उसमें मजीद टाइम का इजाफा किया जाए? कभी आप लोगों ने हुकाम से रब्ता किया? देखिए रफीक भाई, 6 घंटे थी, 4 घंटे, 12 से चला, अगर 6 घंटे 4 घंटे भी है तो नुकसान तो है ना? नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। अब इसका हमने 12 के इलेक्ट्रिक किया, दफ्तर भी गए, बात भी की वहाँ पे, तो उन्होंने कहा नहीं इंशाल्लाह हम करते हैं, हम करते हैं, हम करते हैं। नहीं तो आप वो तो के इलेक्ट्रिक से बात कर रहे हैं ना, आला हुकाम की बात कर रहा हूँ, जहाँ आपकी फरियाद आगे तक जाए कि हमारे साथ ये सुलूक किया जा रहा है। तो हम ये आपके हवाले से कह देते हैं, ये बात अलग काम तक पहुँचा दें आप, हमारी बात आपके हवाले से ही पहुँच जाए हमारी बात। हम तो अगर आप जहाँ हमसे बोलेंगे हम चले भी जाएंगे। अब हमें ये तो पता नहीं कि इमरान खान साहब के पास चले आए हम। नहीं, गवर्नर हाउस है, वजीर आला हाउस है, तो ये तो तमाम इदारे मौजूद है शिकायत के लिए,
तो आप उनसे रब्ता करें ना। असल में एक तो पहली बात तो ये फिर बात में आती है कि ये शहर का वो हिस्सा है लियाकताबाद कि यहाँ पे किसी को यहाँ की परवाही नहीं है लियाकताबाद की। नहीं, हिंदुस्तान को परवाह 1965 की जंग में कहा था कि हमने लियाकताबाद के पुल पे जहाज उतार दिया है। ये तो याद होगा ना आपको? हाँ बिल्कुल याद है, मगर वो मुझसे मेरी पैदाइश से पहले का मामला है, मुझे इतना कर नहीं सुना होगा मैंने। बहरहाल हम इस बात पे जा ही नहीं रहे। बात सिर्फ जो हमारे मसाइल है ना वो अल्लाह पाक हमारे हल करा दें। और आपकी बात सही है कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन तक हम पहुंचें और जाएं उन तक, और उन तक मैं आपके हवाले से ही बात पहुंचाऊंगा कि खुदारा हमारी मदद की जाए इस हवाले से कि के इलेक्ट्रिक के हवाले से सबसे ज्यादा हम परेशान हैं। अच्छा नवेद साहब, ये बताइए कि आप कामयाबी हुए, भारी अक्सरियत से जीते, 3 माह हुए, 3 माह में आपने अपनी मार्केट के अंदर क्या कोई नया प्लान है अपने मुलाजमिन के, दुकानदारों के, कि उनके लिए क्या क्या आपने कोई पॉलिसी बनाई है? हाँ, असल में हमारे 2-3-4 एजेंडे हैं और एजेंडों में सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रिक का मसला है। इसकी हम हल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हफ्ते में 2 से 3 दफा हमारी मीटिंग भी होती है इलेक्ट्रिक में, हम जाते हैं वहाँ पे, चाहे हमें वो उस दिन मुलाकात ना करें, हम बैठ के 1-1.5 घंटा वापस आ जाते हैं। समझ लें आप कि हम वो लोग हैं कि मतलब हमारी फरियाद कोई नहीं सुनना, और कभी बुला भी लेते हैं हमें इस हवाले से कि यार मार्केट से चंद लोग आए हुए हैं, उनसे मुलाकात कर ली जाए बस, और हम उनसे मुलाकात करके छोड़ देते हैं वो हमें। अच्छा, दूसरा मामला इलेक्ट्रिक के हवाले के बाद जो मामला है हमारा पार्किंग का, हमारे पास कस्टमर पार्किंग नहीं है। उस हवाले से हमारी डीसी साहब से बात हुई थी, तो डीसी साहब ने कहा था आपको हम मुतबादिल जगह देंगे, चाहे वो ग्रीन बेल्ट हो आपकी, चाहे पुल के नीचे, डाखाने के पुल के नीचे आपको हम जगह देंगे इंशाल्लाह। तो वो हमारे नाम से ही अलॉट करेंगे। अभी हमें उन्होंने पिछले हफ्ते बुलाया था, फिर अभी बुलाएंगे इसी हफ्ते में हमें इंशाल्लाह, तो वो हमें बताएंगे, इसकी वजाहत करेंगे वो। अच्छा, स्ट्रीट लाइट का मामला है हमारा, मार्केट का माहौल है यहाँ पे, आपको पता है रात में माहौल जरा अजीब सा हो जाता है, तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, उसका भी उनसे कहा था डीसी साहब, तो मैंने उसकी भी हामी भरी थी मगर तो उन्होंने कहा कि उस हवाले से वो डिपार्टमेंट के बंदे को हमारे पास भेजा भी उन्होंने, तो उससे हमारी बात चल रही है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में हो सकता है, ये प्रोसेस में है हमारा मामला लाइटिंग का, स्ट्रीट लाइटिंग का, तो ये भी इंशाल्लाह हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि लाइन ऑर्डर का कैसा मसला, जैसे आपने कहा कि लाइट चली जाती है, रात के वक्त होता है, तो कुछ लाइन ऑर्डर का तो कोई मसला होगा ना यहाँ पर? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा अपनी पाक फौज का, रेंजर्स का और पुलिस का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे कोऑर्डिनेशन में रहते हैं माशाल्लाह से, बेहतरीन हमारे इदारे हैं सारे। ये एक फोन कॉल की देर होती है बस, तो ये 5 मिनट हमारे पास खड़े भी होते हैं। ये शायद होता है मार्केट की वजह से हमारा मामला ये कि यहाँ पे ताजिर लोग हैं, इसलिए हमारा बहुत ख्याल रखा जाता है उस हवाले से, चाहे रेंजर्स हो चाहे पुलिस हो, हर चीज में हमारे साथ खड़ी हुई है रेंजर्स और पुलिस। हमारे साथ नवेद यूसुफ साहब मौजूद थे, और ये SM तौफीक रोड ट्रेडेड वेलफेयर खालिद एंड क्लास मार्केट के ये सदर थे, और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की थी। इसके अलावा जब कोरोना वायरस की वबा हो या कोई सी वबा हो तो उन्होंने वजाहत की। हमारे साथ इस वक्त नाइब सदर, जिसे इसरार गुड्डू कहते हैं, और गुड्डू बड़ा प्यार से कहते हैं, पूरे जब घर में बच्चा होता है ना तो उसको गुड्डू कहते हैं, तो इसका मतलब उससे सब लोग प्यार करते हैं। तो इसी तरीके से लियाकताबाद मार्केट में गुड्डू के नाम से मशहूर है, और इन्हें सब प्यार करते हैं। इनसे भी होगी बड़ी ज़बरदस्त बातें मसाइल के हवाले से। इसरार साहब अस्सलाम वालेकुम। इसरार साहब, ये बताइएगा कि लियाकताबाद मार्केट एक कदीमी मार्केट है, कायम पाकिस्तान के बाद ये मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में इसका मंसूब किया गया। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी मार्केट में क्या क्या मसाइल है और आप लोग क्या प्लान तैयार कर रहे हैं? देखिए, लियाकताबाद के हवाले से जो भी अगर हम बात करने बैठते हैं तो उसका एक पीछे बहुत बड़ा पस मंजर है। हम ये आज की मार्केट नहीं है कि हमने उसको एक बिल्डर्स के तौर के ऊपर हमने बना दिया और उसको बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको टेक केयर कर रहे हैं या बहुत। अब अगर हमारी यूनियन आज 3 महीने हुए हैं और आई है, तो उसको भी लाने में बहुत मसाइल थे। यहाँ पे लोग काम क्या मसाइल थे? मसाइल क्या थे लाने? मसाइल ये थे कि यहाँ पे लोग काम करने वाले और अच्छी टीम जो है वो आने से जरा घबराती थी। कुछ मामलात थे, आपस के मामलात थे, कुछ कोर्ट के मामलात थे, लेकिन बिल आखिर हम सब ने मिलकर, जो हमारी भी पूरी टीम है, उसने ये तहिया किया कि हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी देने के लिए उसको कोई भी काम हो, देखें जी, वक्त मांगता है। आपके पास तो कुर्बानी देने के लिए एक बंदा भी मौजूद था। कुर्बानी या कुछ, लेकिन ये फर्ज वाहिद का कोई नहीं है। ना मैं 1 मैन शो वाला हमने काम किया, ना 1 मैन शो हम बनना चाहते हैं। हम बेसिकली मार्केट के दुकानदार हैं, और दुकानदार के अलावा आप ये बात ध्यान में रखिए, मार्केट की फलाह बहबूद का वही उसको आदमी को दर्द होगा जो खुद उसका हिस्सा होगा। हमने ऐसी टीम तश्कील दी जिसके अंदर जो भी
ओहदेदार हो, वो एज अ दुकानदार मार्केट का दर्द रखता हो। ये नहीं कि हमने किसी को भी किसी भी सपने से उठाया और उसको उठाकर हमने इधर ला के बिठा दिया। जो लोग भी आए वो चुनिंदा लोग हैं, मार्केट के मसाइल को जानते हैं, मार्केट की नस पे उनका हाथ है, मार्केट को अपना घर समझते हैं। और इस मामले को देखते हुए हमने पूरे एक यकजहती का करके एक जैसे फूलों का एक गुलदस्ता बनाया जाता है, वो हमने वो बनाया। और अल्लाह पाक हम लोगों को नजर बद से बचाए कि हमारी टीम उसी तौर पे काम कर रही है और उसको अच्छे से अच्छे तरीके से काम करने के। अच्छा, नवेद साहब ने बताया कि उनके कुछ प्लान थे, तो आप भी कोई जी देखें कोई भी होती है ना किसी भी चीज की, अगर हम ये बोले कि हम जीत कर आ गए, हमारा एक मंशूर है, हमारी एक स्ट्रेटेजी है, हमारा एक प्लान है। हमने हर चीज को बाकायदा, ऐसे नहीं कि हम आज रात को सो के उठे तो सुबह उठे तो हम अपना काम नहीं, हमने उसकी पूरी एक तैयारी करी है, उसका एक पेपर वर्क किया है। हमने हर चीज पॉइंट के ऊपर हमने क्रॉस की है कि हमने कौन से काम करने हैं, पहले कौन से काम हमारे रुकावट आ सकती है उसको हमने थोड़ा पीछे रखने हैं, लेकिन तरजीह बुनियाद पर मार्केट के अंदर जो भी काम है वो हमने करने हैं और मार्केट की फलाह व बहबूद के लिए काम करने हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ अपने वक्त को आके यहाँ पर अपना करके चले जाएं, 3 साल पूरे करके चले जाएं जिस तरीके से पहले अखबार में रहा। लेकिन इस दफा इंशाल्लाह ताला इस मार्केट के वालों को, इस दुकानदार को, सबको चेंज भी महसूस होगा और लोग इंशाल्लाह हमें अच्छे नाम थे। अच्छा सर, ये बताइए कि मार्केट में सफाई सुथराई के हवाले से कैसा निज़ाम है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ज़्यादा बात तो मैं आपसे करूंगा तो वो वाली बात होगी कि अपनी खुद ही मैं अपनी वाली बात कर रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। आप मार्केट के अंदर खुद भी जाएंगे, मार्केट के अंदर फ्लोरिंग का निज़ाम, मार्केट के अंदर जो टूट फूट का था हमारे फर्श का, कहीं टाइल्स वगैरह हो गए थे, हमने आते ही वो काम करा है। मगर गुड्डू, वो तो जो आपने टाइल की बात की तो साबिक सदर थे, साबिक सदर एहतेशाम कुरैशी मरहूम, तो उनके दौर में बने ना? बिल्कुल उनके दौर में बने, वो हमारा ही हिस्सा थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एजाज है कि अगर मार्केट में जब भी कोई भी तरक्याती काम हुआ है तो उसने जिसने भी काम कराया वो हमारी ही टीम का हिस्सा था। बीच में 7 साल 8 साल एक गैप आया था जिसके अंदर ये मामला कोर्ट की नजर हो गए थे, जिसकी वजह से काम नहीं हो पाए थे। लेकिन अब जो भी टीम है वो भी उसी से कनेक्टिविटी होते हुए हम ये अपना काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बस असल में अगर हम अपने काम को समझ जाए ना तो वो काम होते चले जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला चाहे सफाई का निज़ाम हो, चाहे चौकीदारी निज़ाम हो, हम सब पर हमारी नजर है और सबके अंदर हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा इस साल ये बताइएगा कि SOPs के हवाले से मार्केट में कितना ख्याल किया जा रहा है? देखिए SOPs के हवाले से अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने भी इंतजामिया है, जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमसे भी बाखबर हो। जैसे आप लोग हैं या दूसरे इंतजामिया के लोग हैं, वो गाँव यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे विजिट भी करते हैं। अगर यहाँ पे SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही होती या अगर काम नहीं होता तो मार्केट के अंदर कोई ना कोई मसाइल आ रहे होते तो उस पर कुछ ना कुछ शिकायतें जाती तो उस पर कार्रवाई भी होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काम किए हैं मार्केट के अंदर। ये नहीं है मैं आपसे कहूँ कि मैंने बोला कि मैंने अपने दुकानदारों से कहा कि भाई आप इंडिविजुअली खुद भी दुकानदारों की अवेयरनेस पैदा हुई, उन लोगों ने खुद भी डब्बे रखे, सैनिटाइजर भी रखे, उन्होंने ग्राहक को भी प्रोवाइड करे। अब लेकिन अब कस्टमर जो आ रहा है हमारा, हम उसको एक लिमिट तक हम उनको बोलते हैं कि आप इतनी तादाद के अंदर आए, अंदर रश ना हो। हम जो पूरी जहां से एंट्रीज है हमारी मार्केट के अंदर, वो जो रास्ते हैं उसके अंदर भी हमने अपने बंदे रखे हुए कि इतनी बड़ी तादाद में कोई मार्केट के अंदर इतना रश ना हो क्यों ना। तो जो कुछ भी हम कर सकते हैं अपने तौर पर इंशाल्लाह ताला हम वो कर रहे हैं। और इसके अंदर ये नहीं कि जो कर रहे हैं, इसके अंदर बेहतरी लाने के लिए भी और भी काम कर रहे हैं जो हमारी पाइपलाइन में मौजूद है। हमारे साथ इस साल गुड्डू साहब मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त बातें करते थे। अब हमारे साथ वाइस चेयरमैन और फुरकान वारसी साहब भी मौजूद है और इनका ताल्लुक भी लियाकताबाद मार्केट स्टेशन से। इनसे भी कुछ बातें करेंगे क्योंकि इनका भी ये ख्याल है कि इस मार्केट में SOP का ख्याल किया जा रहा है। फुरकान साहब अस्सलाम वालेकुम। फुरकान साहब बताइए क्या क्या मसाइल है इस मार्केट में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मसाइल तो हैं और रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कोई भी कि मसाइल ख़त्म कर दे। कोशिश कर सकता है आदमी और वो हम कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमारी पूरी टीम है, 7 रुकनी कमेटी है हमारी और अल्हम्दुलिल्लाह हम दिन रात काम कर रहे हैं। रातों को हम 11-11, 12-12 बजे तक भी हमने काम करा है मार्केट में और आहिस्ता आहिस्ता हमारा ये काम है कि 3 साल में जो मार्केट के मसले मसाइल हैं जो जहाँ तक हो सकता है, 100% तो कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नीयत है और कोशिश है तो इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे अल्लाह के हुक्म से। अच्छा ये बताइएगा कि आपने कहा कि हम 3 साल के अंदर कोई भी यूनियन आए वो काम नहीं कर सकता, मसाइल के ऊपर हम तवज्जो दे रहे हैं, तो मज़ीद क्या प्लान है आपका इस हवाले से? मसाइलों के हवाले से? देखिए मसाइल मैंने कहा ना, मसाइल तो सारी उम्र रहेंगे,
एक मसाइल हम खत्म करेंगे, दूसरे मसाइल आ जाते हैं। मसाइल तो बहुत सारे हैं, हाँ, मसाइल तो इलेक्ट्रिक भी है, हाँ, पार्किंग भी है, पतारे भी हैं। नहीं, पथारे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, पथारे लगते हैं मेन रोड पे, समझ ना, इसकी एक अलग अरे डिपार्टमेंट। मार्केट की हदूद तो कहलाती है ना वो। नहीं, उधर से बाहर है सर, आप देख लीजिएगा, विजिट करिएगा, ये मैं नहीं कहूँगा, आपके कैमरे की आंख आपको बताएगी कि मार्केट के ये पथारे जो भी है मार्केट के हदूद से बाहर है। तो लिहाजा हम उनमें उस मामले में हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। हमारा ना कमेटी के कोई मेंबर इसमें मौजूद है, ना यूनियन से हमारा कोई अफसर है, और वो लगाते हैं। अब जाहिर बात है वो लगा रहे हैं, 50 साल से लगा रहे हैं, तो हमने भी, और पूरी कराची में लग रहे हैं। आपको पता है रोजगार का मसला है, और हम किसी गरीब आदमी को किसी डिपार्टमेंट से क्या हटवाते हैं, हम ये काम नहीं करते। अच्छा ये बताइए SOPs के हवाले से क्या ख्याल किया जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह SOPs के हवाले से सिंध गवर्नमेंट का जो अहकाम आते हैं उस पर हम पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए जैसे आप विजिट करेंगे, हर दुकानदार मास्क लगा के बैठा हुआ है, कस्टमर को भी हम आगे ही मुहिम चलाते हैं कि भाई आप आ रहे हैं, अपने तौर पर मास्क लगाएं। तो जिनके पास नहीं होता दुकानदार वो उनको मुहैया कर देता है, अपने तौर पर हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मजीद क्या मसाइल है, जैसे कि सेवरेज के कोई मसला है यहाँ पर कि जब मार्केट में कोई पानी बारिश होती है तो पानी भर जाता है, तो उस हवाले से कोई इंतजाम नहीं है? सेवरेज का तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मसला नहीं है। मसला सिर्फ यहाँ पर है कि इलेक्ट्रिक का, पार्किंग का, 2-3 मसले हैं जो बड़े मसले हैं यहाँ पर। बारिश होती है, सालाना कभी बारिश होती है तो पानी निकल जाता है यहाँ पर, इससे कोई ना कोई हमारे को दुकानों में पानी आता है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। जो काम है, और DC साहब से इसकी बात चल रही है हमारी पार्किंग के हवाले से, उन्होंने बहुत हमें यकीन दहानी कराई है और बड़े अच्छे आदमी है। अच्छा ये बताओ कि SOPs के हवाले से तो कुछ जो दूसरी लहर आई तो कुछ कारोबार मुतासिर हुए इससे? कारोबार तो ज़ाहिर बात है मुतासिर होगा। एक मसला है कि ये वबा है और कारोबार मुतासिर होता है हर आदमी के। आगे क्या होगा? अब ये जो लियाकताबाद मार्केट है, ये मतलब कहने का कि ज़्यादातर गरीब लोग यहाँ पर आते हैं खरीदारी करने। अब गरीब आदमी तो ज़ाहिर बात है पीछे ख्याल रखेगा कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, जो पहले हुआ कि 2 महीने पूरा बंद हो गया था, तो खरीदारी का असर पड़ता है। फुरकान वारसी साहब से हमारी बातचीत हो रही थी और वो भी इस मार्केट के अहदेदार थे, और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसका एक बड़ा रोल होता है मार्केट की यूनियन में, जनरल सेक्रेटरी। और जनरल सेक्रेटरी का इतना काम होता है कि सदर, नायब सदर, फाइनेंस सेक्रेटरी और ये सेक्रेटरी, इसका अहम रोल इन चारों यूनियन के अंदर बड़ा अहम किरदार होता है। यही लोग तमाम जगह पर बातचीत करते हैं, और वफाकी हुकूमत हो या सिंध हुकूमत हो, इन्हीं के रास्ते रहते हैं। हमारे साथ आफ्ताब ख्वाजा साहब मौजूद हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे हुई बात SOPs के हवाले से भी, और कुछ मसाइल से पहले भी अभी हमने चंद रोज़ पहले से एक प्रोग्राम किया था, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की थी और मार्केट का सर्वे भी कराया था। आफ्ताब साहब अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब भाई ये बताइएगा कि आप ये चंद रोज़ पहले हमारी और आपकी एक मुलाकात हुई, आपने मार्केट में सर्वे कराया SOPs के हवाले से, और वाकई SOPs के हवाले से देखा गया कि मार्केट में बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। तो अब मज़ीद क्या आपने कोई उसमें मज़ीद कोई इजाफा किया है या कोई अपने दुकानदारों को हिदायत की है? मज़ीद अमेंडमेंट तो ज़ाहिर है SOPs में हुई है, मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल। तो अपने दुकानदार को मोटिवेट कर रहे हैं हम लोग, और आए दिन हम इस बारे में जो है हमारी जो है सर्वे भी चलता रहता है। और अभी लास्ट टाइम मेरे ख्याल कल हमारा एक सर्कुलर और आने वाला है ऐसी SOPs के हवाले से, और इसमें कि अब सब पाबंदी करें इसकी, इंशाल्लाह ताला इस पर अमल होगा। अच्छा आफ्ताब भाई, मार्केट के कुछ नवेद भाई ने भी कुछ मसाइल बताए, तो आपके जहन में है कि मज़ीद आप लोग 3 माह हुए आए हुए, तो आगे 3 साल में क्या प्रोग्राम बना रहे हैं कोई मार्केट की बेहतरी के लिए? मार्केट की बेहतरी के लिए सबसे पहले तो हम जो है पूरी मार्केट में कैमरे सिस्टम हम नस्ब कर रहे हैं इसमें, कि कैमरे का सिस्टम करें ताकि हमारी मार्केट में जो कुछ खवातीन के हजरात से जो मतलब पॉकेट पर्स वगैरह कट जाते हैं, तो उनके उसके लिए हम कैमरा सिस्टम कर रहे हैं। और मज़ीद कोई इस तरह का कोई गैर मामूली वाक़या हो तो वो हमारी नज़र में है, तो इसलिए हम एक तो कैमरे का सिस्टम हम पूरी मार्केट में कर रहे हैं। सेकेंडली जो फ्लोरिंग का हमारा जो जहाँ टाइल्स हमारे एहतशाम भाई जो हमारी साहब हमारे पैनल के वो इसी पैनल से वो भी मुंतखब हुए थे और हम भी इसी पैनल से मुंतखब हुए, हमारी टीम का हिस्सा थे वो। तो उन्होंने जो फ्लोरिंग का काम शुरू किया था जो वो नामुकम्मल रह गया था, उसको इंशाल्लाह हम मुकम्मल करेंगे। जिन गलियों में रह गए हैं टाइल्स लगाना वहाँ हम लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। और पूरी मार्केट आप कुछ अर्से बाद एक विजिट आपका अगर कभी हुआ तो इंशाल्लाह हमारी पूरी मार्केट में आपको टाइल्स लगे हुए। अच्छा आफ्ताब भाई ये बताइएगा कि आपने कहा कि टाइलें हम लगाएंगे, तो कुछ कहा था बारिश के दौरान यहाँ मार्केट में कुछ पानी भी टपकता है, कुछ मसला हो जाता है, तो उसके लिए भी कोई प्लान बनाया आपने? देखिए इसके लिए जैसे शेड लगते हैं ऊपर, जैसे गलियों के अंदर जो जहाँ पे पानी का ज़्यादा आने का जो है कि मतलब पानी अगर बहुत ज़्यादा आए हमारे कस्टमर्स को परेशानी ना हो, तो उसके लिए हमने शेड वगैरह का लगाने का हमारे सिस्टम में है। इंशाल्लाह ताला उस पर भी हमारा वर्क चल रहा है, तो देखेंगे इंशाल्लाह उसको भी हम इंशाल्लाह। अच्छा आफ्ताब भाई, अभी हमने एक गुज़श्ता प्रोग्राम किया और उसमें कुछ पार्किंग के हवाले से कहा था जो
गलत बात साबित हो रही है। तो आप क्या समझते हो कि ऐसा था कि इंतजामिया की मिली भगत से ये पार्किंग लगाई जाती है, इसमें कोई ऐसी चीज़ है? सर मैं आपको पिछले दफ़ा भी मैंने शायद इस बात का कहा था कि हमारी इंतज़ामिया इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि मतलब पार्किंग लगती है और बेतरतीबी है उसमें, तो उसके लिए हमारा जो सिस्टम है, हमारा वर्क जो है वो चल रहा है। मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था कि डीसी से हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, हम इसको ग्रीन बेल्ट पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है, इस हवाले से हमारी गुफ्तगू भी चल रही है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ये इस पार्किंग के मसले को, हमारा सबसे पहला जो मसला है कि इलेक्ट्रिक का है, दूसरा पार्किंग का है, इसको हम दो मसलों को सबसे पहले हम हल करेंगे। अच्छा आफ्ताब भाई ये बताइएगा कि वफाकी और सिंध हुकूमत जो है जब कोई एक्शन लेना चाहती है कराची में मार्केटों के हवाले से, तो उनसे मशावरत नहीं करती, उसकी क्या वजह है? एक्शन लेना मशावरत तो देखें, जो जैसे अब डीसीज हैं, तो जो हमारे यहाँ डीसी सिस्टम है, तो ज़ाहिर है वो हमसे मशावरत करते हैं, ऐसा नहीं है कि मशावरत नहीं की जाती। अभी कोई ट्रेड लाइसेंस के हवाले से और म्यूनसिपल टैक्स चार्जेस और एडवर्टाइजिंग चार्जेस के हवाले से कुछ टैक्सेस, सनशेड के जो आपकी दुकान, जी हाँ, तो ये मतलब टैक्सेस के लिए उन्होंने हमसे मशावरत की है। फिर उन्होंने जैसे हमने उसके ऊपर कोई हमने अपनी मीटिंग करी और उसके ऊपर हमने अपने दुकानदार को भी अब मोटिवेट करना है कि ये टैक्स है, ये हमें भरना होंगे। 3 टैक्स अब वो मेरे ख्याल ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन भरे जाएंगे टैक्स। पहले हम मैनुअल भरते थे, अब ये जो ऑनलाइन होंगे इंशाल्लाह ताला उस टैक्स वो। अच्छा आपने कहा हम टैक्स भी भर रहे हैं वफाकी हुकूमत को, मगर क्या वजह है कि एशिया की सबसे बड़ी ये मार्केट है लियाकताबाद, तो इसके साथ जब टैक्स दरिया होता है तो हुकूमत की तरफ से इस मार्केट पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती, जबकि कराची की दीगर मार्केटों में बड़ा खूबसूरत उनकी पार्किंग वगैरह बनाई गई है? तो इस हवाले से क्या कहूँगा? इसके लिए रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि भाई हमारी मार्केट पे भी तवज्जो दी जाए इस हवाले से कि इसका निज़ाम बेहतर हो, पार्किंग का निज़ाम बेहतर हो, अच्छा कस्टमर्स भी आएँ और मतलब रोड का जो है ट्रैफिक फ्लो जो है वो सीधा हो, अच्छा हो। तो इस साल गुफ्तगू इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। हमारे साथ आफ्ताब ख्वाजा साहब मौजूद थे, वो ये जनरल सेक्रेटरी थे इस मार्केट के, और लियाकताबाद मार्केट में कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। तकरीबन यहाँ पे 2000 से ज़ायद दुकानें तो हैं, मगर यहाँ की इंतज़ामिया सफाई और सुथराई के हवाले से बड़ा काम कर रही है, SOP का ख्याल कर रही है, और बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि पार्किंग जो बाहर लगी है उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि KMC की तरफ से एक पार्किंग की इजाज़त है और मज़ीद अगर कोई पार्किंग लगाएगा तो वो गैर कानूनी कहलाती है। तो हमारे साथ इस वक्त बाबर भंगश मौजूद है और ये यहाँ के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, और इनकी बड़ी अच्छी वर्किंग है, मुख्तलिफ ये तकरीबात में जाते हैं तिजारती हवाले से, तो इनकी वहाँ कुछ सियासी लोगों से भी, मजहबी लोगों से भी, इसके अलावा सनतकारों और ताजिरों से भी बड़ी एक दोस्तियत इस हवाले से इनसे बातचीत होगी। बाबर अस्सलाम वालेकुम। बाबर ये बताइएगा कि आपने देखा कि कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और मुख्तलिफ मुकामात पे आपने देखा कि मार्केटें सील हो रही हैं SOP की खिलाफ वर्जी पर, मगर लियाकताबाद मार्केट में खिलाफ वर्जी नहीं हो रही बल्कि SOP का ख्याल रखा जा रहा है। और दूसरा सवाल मेरा ये कि हाल ही में सनतकार सिराज कासिम तेली इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, तो उनकी खिदमत में भी कुछ आप रोशनी डालिएगा। तो पहली बात तो ये कि आप कोरोना के हवाले से बताएं क्या कहेंगे इस मार्केट में? बिल्कुल, ये बात बड़ी तशवीशनाक है कि इस वक्त सूरत हाल कोरोना के हवाले से जो कोरोना के अभी नई लहर आई है, ये 70% जो है ज़्यादा ख़तरनाक है। हमारा पैगाम आवाम के लिए ये है कि तमाम लोग, पाकिस्तानी अवाम और दुनिया के अंदर जहाँ भी आवाज़ पहुँच रही है, उनको चाहिए कि इसमें बहुत एहतियात करें, अपने बुज़ुर्गों की एहतियात करें, अपने बच्चों की एहतियात करें, चलने फिरने में एहतियात करें, और मार्केटों में, बाज़ारों में, ऑफिस में SOPs के हवाले से सैनिटाइज़र और मास्क का ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें। ये बहुत ज़रूरी है। ये छोटा सा पैगाम है कि तमाम लोग इस बात को समझ लें कि ये बहुत अल्लाह हम पर रहम करे, ये ख़तरनाक बात है। अच्छा बाबर ये बताओ कि मार्केट में बेशुमार यहाँ मसाइल है, जी जी, और आपकी यूनियन 3 महीने हुए जीत कर आई है और भारी अक्सरियत से आई है, जी जी, तो आपके प्लान क्या है यहाँ पर? कोई आपने नया प्लान सोचा? बिल्कुल, हमारा इस एजेंडा है और हमारी पूरी टीम इसमें, हमारे तमाम कोऑर्डिनेटर्स, जिम्मेदारान इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है इसको। पहला हमारा जो निज़ाम है वो इलेक्ट्रिक के हवाले से हमने किया है कि हमें सबसे बड़ा बवाल सुपर मार्केट के हवाले से पड़ रहा है। सुपर मार्केट की बिजली 2 साल से कटी हुई है और जिसके तमाम लॉसेस जो है ये मार्केट बर्दाश्त कर रही है, यानी जो भी बिजली सुपर मार्केट में चल रही है, इस्तेमाल हो रही है, उसके बिल ये हमारी खालिद क्लब मार्केट पेड कर रही है। तो ऐसे क्यों? वजह यह है कि जनाब, ये सुपर मार्केट के ऊपर पहले बिलिंग होती थी और वो लोग वहां से भाग गए बिल लेने के बावजूद, और वो लोग दुकानदारों को छोड़ गए। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक से कई मरतबा ये कहा है कि जनाब सुपर मार्केट में आप मीटर लगाएं ताकि उनका मसला हल हो, तो हम उस पर काम कर रहे हैं
और मीटर इंशाल्लाह हाल ही में चंद दिनों में लग जाएंगे। एक प्रोग्राम केलट्टी के साथ भी हमारे साथ आप ज्वाइन कर लें, जो शिकायत होंगी केलट्टी वाले वो सामने आ जाएंगी। दूसरा हमारा एजेंडा है कि ये रोड पे जो अफवाह स्कूल है, यहाँ पर कचरा कुंडी देखी होगी आपको, ये ताफुन फैला रही है पूरे। हम कोरोना चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमने कई जगह भाई कहा है कि इसको हटाया जाए, ये गंदगी वबा फैल रही है। तीसरा हमारा एजेंडा पार्किंग के हवाले से बहुत है। सुपरमार्केट इतनी बड़ी मार्केट है, उसमें सैकड़ों दुकानें हैं हमारी मार्केट, इसके अंदर बेसमेंट पे पार्किंग मौजूद है, लेकिन उसका कोई मुताबिक रास्ता नहीं बनाया जा रहा कि बेसमेंट में पार्किंग शिफ्ट की जाए। तो लिहाजा हमारे डीसी साहब से बात चल रही है और उन्होंने हमें यकीन भी दिलाया है कि हमें पार्किंग का इंशाल्लाह बहुत जल्द। बाबर ग्रीन बेल्ट है, तो क्या ये पार्किंग अगर वहाँ शिफ्ट की जाए तो कोई आसानी तो होगी ना? बिल्कुल हम कर रहे हैं इस बात पर, ग्रीन बेल्ट पर हमारी बात हुई है। हमने कहा है कि हमारे दुकानदारों की मोटरसाइकिल जितनी भी जो दिन ब दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से बढ़ रही है, इसको मुताबिक पार्किंग जो हमें नजर आती है लियाकताबाद में, क्योंकि कदीमी मार्केट है और डिस्ट्रिक्ट सेंटर की सबसे बड़ी मार्केट है ये, लेकिन यहाँ पर पार्किंग का एक इशू है जो तमाम मार्केटों में होता है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आपके चैनल के तवज्जो से ये बताना चाहूँगा कि जो लियाकताबाद मार्केट है ये गरीब परवर मार्केट है, अमीर परवर मार्केट है, मुतवस्सित तबके की परवर मार्केट है। इसमें हर तबका जिंदगी के लोग अपनी जरूरत की जिंदगी की चीजें पूरी तरह से खरीद सकते हैं, किफायतशुमारी से भी खरीद सकते हैं, फराग दिली से भी खरीद सकते हैं और ओवर एक्सेस भी खरीद सकते हैं। अच्छा बाबर, ये जो 8 बजे का टाइम रखा गया और रात 8 बजे बंद करने का, तो आप क्या समझते हैं कि मजीद टाइम बढ़ाना चाहिए? नहीं, हम ये कहते हैं कि टाइम तो ना बढ़ाएं, क्योंकि लोगों ने भी हॉबी बना ली है रात को 1 बजे तक मार्केट है, 11 बजे तक मार्केट खोलने की। ये 8 बजे की टाइमिंग है पूरे कंटिन्यू, पूरे पाकिस्तान में यही टाइम होना चाहिए ताकि लोग अपनी फैमिली को टाइम दें। जब आप टाइम कम होगा तो कस्टमर सुबह आएगा। जो हमारे दुकानदारों की आदत बन गई है 2 बजे दुकान पे पहुंचना, 3 बजे दुकान पे पहुंचना, ये कारोबार के उसूल के खिलाफ है। कम से कम मार्केटें 10 बजे खुल जानी चाहिए, जिसकी वजह से लोग कस्टमर को पता हो कि यहाँ पर 11-12 बजे तक वो अपनी खरीदारी कर सकता हो। लेकिन जब 2-2:30 बजे लोग दुकानदार आएंगे तो कस्टमर लाजमी 3-4 बजे आएगा और इसकी वजह से लगेगा कि टाइम कम है। वो टाइम हम नहीं कहते कि इस टाइम को बढ़ाया जाए। अच्छा ये बताओ कि अब आपने कहा कि ये तमाम टाइम बढ़ाया नहीं जाए, बल्कि लोग जल्दी दुकानें खोले। अच्छा, एक साबिक सदर थे आपके, एहतशाम उल हक कुरैशी, बिल्कुल हमारा और वो मरहूम हो गए, तो क्या समझते हैं कि उनके जो प्लान थे, जो प्रोग्राम थे, तो आप लोग उसको पूरा करोगे? देखिए, बात दरअसल ये है कि ये जो हमारी सोसाइटी है, जिस पैनल से हम जीते हैं, इसमें मैं आज फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ, नवीद साहब सदर हैं, कल हमारी टीम में से कोई सदर होगा, तो टीम बनाने वाले जो है वो कोई भी नॉमिनेशन दे सकते हैं। एजेंडा हमारा मार्केट की बेहतरी है, हम मार्केट की बेहतरी के लिए काम करते हैं और तमाम लोग जितने भी हैं, चाहे वो हमारे जिम्मेदारान हैं या हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, ये स्टेप बाय स्टेप आगे पीछे होते रहेंगे। आज नवीद साहब हैं, कल कोई और साहब सदर होंगे, लेकिन एजेंडा हमारा वही रहेगा। अच्छा बाबर, एक तनकीद तो होती है, अपोजिशन जब होती है बहुत अच्छा तो उसमें एक दूसरे पर तनकीद। ये बताइए कि एक प्रोग्राम हमने किया था और उसने ये दिया था कि भाई मार्केट के अंदर पतारे लगाए गए या केबिन है, तो ये बात दुरुस्त है या गलत है? देखिए, पधारे गुज़िश्ता 50 सालों से इस मार्केट में लग रहे हैं। ये 3rd जनरेशन है जो इस वक्त देख रही है। रोजगार, बेरोजगारी का आलम आपके सामने है, रोजगार के कोई जराए नहीं है। जिनके बाप पथारे लगाते थे उनके पोती पोता पथारे लगा रहे हैं। पथारा इशू मतलब वो कानूनी है, वो कानूनी है, हो तारिक रोड हो, दुनिया में पथारे लगते हैं। नहीं, वो जो जहाँ पतारे लगे वो कानूनी तौर पे ना, बिल्कुल कानूनी तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन दुनिया में पथारे लगते हैं, दुनिया में पथारे लगते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इनसे रेवेन्यू जनरेट करे ताकि वो इन्हीं इलाकों में लग सके। बाबर ये बताइएगा कि आपने तो बताया कि इनको पतारे लगने चाहिए, उनको जनरेट होने चाहिए। अच्छा, टैक्सेस के बारे में बताएं कि अभी कोई टैक्स आप लोगों पे जो मार्केट में करोड़ों रुपए का टैक्स देते हो, तो आपको क्या यहाँ रिलीफ मिला है हुकूमत की तरफ से? हाँ, बिल्कुल अच्छी बात आपने सवाल किया। ये जो ट्रेड लाइसेंस है, इसके साथ म्यूनिसिपल टैक्स भी अटैच कर दिया गया है। डीसी साहब से हमारी इस पर कई मीटिंग्स हुई हैं। ये वो टैक्स है जो कि हमारे ही इलाकों में खर्च किया जाएगा, जो जहाँ से जितनी अर्निंग होगी उसकी ही के इलाकों में वो लगेगा। और ये जो है आप बाकायदा अपने आप वेबसाइट पे जाएं, अपना इंदराज कराएं, आपको पता होगा कि कितना टैक्स किस इलाके से कलेक्ट हुआ है और कितना खर्च हो रहा है। ये अच्छा निज़ाम है, हम सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ बाबर बंगश मौजूद थे और ये फाइनेंस सेक्रेटरी थे। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, उनसे बाहर भी बातें होंगी क्योंकि बड़े मसाइल है लियाकताबाद मार्केट में और इतनी जल्दी 3 माह में तो ये यूनियन हल नहीं करती है, मगर
इनके पास 3 साल का टाइम है और यकीनी तौर पर ये लोग बड़े ईमानदार हैं, अपनी मार्केट के अंदर मुखलिसाना तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी शख्स यहाँ आया है, जो भी यूनियन के अहदेदारान हैं, उनका एक ही बात है कि हम मार्केट की फलाह बहबूद के लिए काम करने आए, मार्केट के मसाइल हल करने के लिए आए। और ये अच्छी बात है, जो भी मार्केट होगी अगर अपने मुलाजमीन, अपने दुकानदारों के लिए ख्याल करेगी तो यकीनी तौर पर वो मार्केट तरक्की करेगी। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ, वो ब्रेक से वापस आएंगे, चलेंगे मार्केट की जानिब, इन्हीं के मसाइल, इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। मार्केट में मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी एक बार फिर आ गए। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी लियाकताबाद मार्केट एसोसिएशन के अहदेदारान से बातचीत चल रही थी और उनसे यही बात था कि मार्केट में SOP से ख्याल जा रहा है, बल्कि पार्किंग के हवाले से भी हमारी बातचीत होगी। हमारे साथ इस वक्त लियाकताबाद मार्केट एसोसिएशन के अहदेदार और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जुबैर अली खान मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज जो पार्किंग और पतारे लगे हुए, इसके हवाले से मार्केट इंतजामिया पर जो इल्ज़ाम है कि ये लगाती है, मगर अब इनकी ज़बानी इनसे ही सुनिए। जुबैर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए, कहा जाता है कि लियाकताबाद मार्केट में पतारे आपकी यूनियन की तवज्जुह से लगाए जाते हैं, तो ये कितना दुरुस्त है? ये सर, ये तो हम पे सरासर इल्ज़ाम है। पथारे तो 50 साल से लग रहे हैं, सही है, इससे मार्केट एसोसिएशन का कोई ताल्लुक नहीं है। ये अपने तौर पे लगाते हैं और जब इंतज़ामी अमूर आता है इनको हटाने के लिए, KMC या पुलिस वाले, तो ये चादरें लेके अपनी भागते हैं। अब इनको भी हम हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करेंगे कि इनको मुतबादिल दिया जाए ताकि ये अपना कारोबार कर सकें और अपने बच्चों की जो है वो रोज़ी कमा सकें, उनके पेट पाल सकें। बहरहाल एसोसिएशन का इन पथारों से और इस पार्किंग माफिया से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ना कोई ताल्लुक है। ये जुबैर, ये कहा जाता है कि देखिए पतारे भी लगे हुए और इसी रोड पे लगे हुए और मार्केट के सामने लगे हुए, और आप कह रहे हो कि मार्केट का कोई ताल्लुक नहीं है, तो इंतजामिया ने कोई हुकूमत से कोई मुतबादिल जगह मांगी? जी, इसकी 12 जो है ये पथारा एसोसिएशन वालों की बात होती रहती है इंतज़ामिया से, लेकिन इंतज़ामिया भी मजबूर है, इन्हें कहाँ जगह दे। अब ये अभी इस वक्त जो है, आप 2018 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था और एक बहुत बड़ा जो है रिमूव हुआ ये तजावज़ात, तो ये पथारे लगना ख़त्म हो गए थे। ये 1-1.5 साल नहीं लगे बिल्कुल। अब ये अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए चादर बिछा के यहाँ बैठते हैं और जैसी कोई इदारा यहाँ आता है, पुलिस या KMC, तो ये भागते हैं बेचारे लेके। तो इसमें जो है ये पथारे वाले भी कहाँ जाएं? इनको हुकूमत से हम गुजारिश करते हैं कोई ऐसा मुतबादिल दिया जाए। और आप देखें यहाँ जो ट्रैफिक का बेहंगम इंतज़ाम है ना, वो असल मसला ये है जो पार्किंग बेतरतीब लगी हुई है, या 2-2, 3-3 रो लगी हैं। हमने DC साहब से ये दरख्वास्त करी है कि आप हमारी जो पार्किंग है मार्केट की, इसको ग्रीन बेल्ट में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि जो है यहाँ ट्रैफिक रवा दवा रहे, क्योंकि आपको पता है ये शाहराह पाकिस्तान है, यहाँ ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा होता है और इसी तरह सुबह से लेकर रात तक रवा दवा रहता है। और हमने जो है इसके लिए उनसे दरख्वास्त करी है कि हमारी जो दुकानदार की पार्किंग है इसको ग्रीन बेल्ट में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि यहाँ लोड कम हो जाए और जो है ट्रैफिक रवा दवा रहे। तो अभी आप कह रहे हो कि ट्रैफिक को या पार्किंग को ग्रीन बेल्ट में कर दिया जाए, तो आप अपने दुकानदारों की बात कर रहे हैं ना, आने वाले ग्राहकों के लिए भी कोई पार्किंग का इंतजाम होगा? सर, पार्किंग के लिए फिर जब जाहिर सी बात है यहाँ से 2-3 हज़ार मोटरसाइकिलें डाइवर्ट हो जाएंगी, उस तरफ चली जाएंगी, तो यहाँ कस्टमर को एक बहुत बड़ा स्पेस मिलेगा। आपको पता है जिन मार्केटों में पार्किंग नहीं होती वो मार्केटें फेल हो जाती हैं। तो हम तो हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ पे कस्टमर की पार्किंग दी जाए ताकि वो ख़रीदारी करने तो हमारे पास आए, क्योंकि ये मार्केट एक जो है रेवेन्यू जनरेट करती है और बहुत ज़्यादा टैक्स अदा करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम प्रोफेशनल टैक्स भी देने जा रहे हैं ऑनलाइन, तो वो पैसा हम पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। ये हमारी DC साहब से और तमाम मुताल्लिका इदारों से जो है हमारी ये पुरजोर अपील है। हमारे साथ जुबैर अली खान मौजूद थे और हमारे साथ इस वक्त बाबर मंगज भी मौजूद हैं, तो इनसे भी कुछ पार्किंग के हवाले से बात करते हैं और दीगर अहदेदार भी मौजूद है, उनसे भी बात करें। बाबर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबर, ये बताइएगा कि यहाँ पार्किंग लगी हुई है और KMC की तरफ से एक पार्किंग लगाने की इजाज़त है और यहाँ 3-3 पार्किंग लगी हुई है, रक्षा वालों का एक लंबी कतार लगी हुई है, आने जाने वालों को शदीद मुश्किलात के सामने है, तो आप क्या कहोगे? पार्किंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा पार्किंग क्यों ज़्यादा बढ़ रही है। रोज़ बरोज़ मोटरसाइकिलें बढ़ रही हैं, उसकी वजह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना है। कराची शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। इस रोड के ऊपर तकरीबन 8 से 10 बसें चलती थी मुख्तलिफ नामों से, 5C, 5, 6A, 6B, 7C,
इस तरह की बेतहाशा बसें इस रोड से गुजरती थी जो पूरे कराची के अंदर जाती थी, वो ट्रैफिक अब है ही नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, लोगों ने अपनी गाड़ियों से ट्रांसपोर्ट निज़ाम कायम किया हुआ है। अब इस शहर के अंदर, इस मार्केट में अगर 2000 दुकानें हैं तो 8000 मोटरसाइकिल से, उनको कहाँ खड़ा करें? अभी आप एक तरफ देखिएगा कि मेरे राइट हैंड पे देखें, एक कचरा पड़ा हुआ है। इस तरह के कचरे के जो है कई जगह पर स्पॉट्स मिलेंगे आपको, कचरे का सफाई का इंतजाम है नहीं, जिसकी वजह से ये पार्किंग आपको कंजेस्टेड नज़र आती है। हमारी मुतल्लिका इदारों डीजी साहब से भी ये रिक्वेस्ट रही है कि इसमें पार्किंग की गुंजाइश बहुत है इस इलाके में, लेकिन उन्हें यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। सिर्फ इसीलिए लापरवाही कर रहे हैं, लात-लाली से काम ले रहे हैं। अगर ये मसले को फौरी तौर पर हल कर दिया जाए तो ये ट्रैफिक का मसला फौरी तौर पर हल हो जाएगा। हमारे साथ बाबर बंगश मौजूद थे, हमारे साथ एक और भी यहाँ के यूनियन से वाबस्ता है, तो इनसे भी कुछ पार्किंग पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि पार्किंग के मसाइल पर बहुत है, क्या कहोगे? पार्किंग के हवाले से हमारे इंतज़ामिया भी कोशिश के अंदर है, लेकिन पार्किंग हमारे अंडर में नहीं है। पार्किंग मार्केट की एसोसिएशन के अंडर में नहीं है। पार्किंग जो है वो केएमसी के अंडर में आती है, और पार्किंग के हवाले से बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। एक रो अलाउ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद 3 रो भी लग जाती हैं, 4 भी लग जाती हैं, फिर रक्शे खड़े हो जाते हैं। फिर रक्शों के लिए भी ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं, वो भी रक्षों को आगे पीछे करते हैं, लेकिन उनसे भी मामला संभलता नहीं है। ये आला हुकाम से हमारी अपील है कि इसके लिए खुसूसी तौर पे इसके लिए कोई लाएअमल तय करा जाए कि इस रोड का करें क्या। हम तो यही कहेंगे इस बारे में कि भाई इनको भी लगा रहने दिया जाए, एक पार्किंग की ऐसी सहूलत मिल जाए यानी कस्टमर को, जैसे हमारी पार्किंग ग्रीन डिवेल्ट में चली है, कस्टमर को पार्किंग मिल जाए हमारी बस। ये बताओ कि ये मार्केट सैनिटाइजर और मास्क के हवाले से बिल्कुल कोई काम कर रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस सिलसिले में काफ़ी काम हुआ है और काम मजीद जारी है। तमाम दुकानदार जो है SOPs का ख्याल कर रहे हैं और मास्क और इसका अमल दरामद कर रहे हैं, और कस्टमर को भी आने के लिए उनको भी यानी ब्रीफ करते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ की इंतजामिया काफ़ी अच्छा काम कर रही है। ये सैनिटाइज़र सब दुकानों पे तकरीबन रखे हुए हैं, दुकानदारों ने मास्क हम लगा के रखे हुए हैं, कस्टमर भी काफ़ी तकरीबन मास्क लगा कर ही आ रहे हैं। कुछ जो नहीं आ रहे हैं उनको मास्क दे देते हैं ताकि वो मास्क लगा लें, जब वो दुकान के अंदर आते हैं तो हम उनको अरेंज कर देते हैं मास्क। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है हमारी यूनियन को जाता है, लियाकताबाद क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के यूनियन को। यूनियन ने हर तरह से बैनर्स भी लगाए हैं, पम्फलेट भी बांटे हैं, और दुकानदारों के पास भी यूनियन के जो जिम्मेदारान हैं वो जाते हैं और ख़ास SOPs का ध्यान रखने के लिए, और छुट्टी के दिन पे छुट्टी कराने का, और कोशिश ये होती है कि सारा रश एक जगह न हो ना। तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि यूनियन से भी ताउन करें और अपने आप को भी सेफ रखें। हाँ, मेरे साथ इस वक्त फाइनेंस सेक्रेटरी लियाकताबाद मार्केट एसोसिएशन यानी कि SM तौफीक रोड ट्रेडर्स एंड खालिद मार्केट के फाइनेंस सेक्रेटरी बाबर बंगश मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बाबर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबर ये बताइएगा कि आज हम मार्केट में घूमे, हमने हर शख्स के पास सैनिटाइजर मास्क देखा, और ये 3000 से ज़्यादा दुकानें और यूनियन बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, तो आप दीगर मार्केटों के लिए क्या पैगाम देना चाहोगे? जैसे पैगाम मैंने दीगर मार्केटों के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए भी यही पैगाम दिया था कि जो कोरोना की दूसरी लहर जो आ रही है इंतहाई ख़तरनाक है, इससे बचने का सिर्फ एक ज़रिया है कि आप एहतियात करें, आप मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इंतजाम रखें और सफाई का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम करें। हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर चलाते हैं, पम्फलेट के ज़रिए चलाते हैं, बैनर्स के ज़रिए चलाते हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पाकिस्तान पर दूसरे ममालिक से नस्बत कम फ़र्क पड़ा है। हम बहुत ज़्यादा इसमें जो है सक्सेसफुल रहे और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हम पर ज़्यादा रहम करेगा। अच्छा, आप क्या कहोगे? जी, हम यही कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमारे लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, कस्टमर भी कोऑपरेट करता है, कस्टमर SOPs का ख्याल खुद भी रखता है और हम भी रखवाते हैं। और इसी तरीके से हमारी कोशिश ये है कि तमाम पूरे कराची शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये अवेयरनेस फैले, ताकि हमारा पूरा पाकिस्तान सेहतमंद रहे। हमारे साथ लियाकताबाद मार्केट एसोसिएशन के अहदेदार बाबर बंगश और दीगर अहदेदार मौजूद थे, और इनका यही कहना था कि मार्केट में आने वालों के लिए हम हर किस्म की सहूलत फराहम कर रहे हैं, सैनिटाइजर भी, मास्क भी, और ये वो मार्केट है जो क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ी मार्केट यानी लियाकताबाद कहलाती है। मार्केट मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। आइंदा हम नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।